डॉक्टर फ्रेडी गिनवाला एक शर्मीला और सामाजिक रूप से अजीब आदमी है। वह मुंबई में एक डेंटिस्ट है। वह महिलाओं के साथ कई डेट्स पर जाता है और हर बार रिजेक्ट हो जाता है। उसका एकमात्र दोस्त उसका पालतू कछुआ हाडी है और वह अपने खाली समय में अपने मिनिएचर प्लेन्स पर काम करता है। जब वह एक बच्चा था, उसके पिता ने उसकी मां को मार डाला और फिर आत्महत्या कर ली। उसके बाद चाची पर्सेस उसकी गार्डियन बन गई। एक रिश्तेदार की शादी में फ्रेडी कैनाज नाम की एक लड़की को देखता है और उससे बात करने के लिए करीब जाता है, लेकिन उसे कैनाज के पति रुस्तम द्वारा धक्का दिया जाता है, जो शादी के लिए केटरिंग कर रहा था। कैनाज अगले दिन क्लिनिक में फ्रेडी से मिलती है क्योंकि वह अपने विजडम टूथ को निकलवाना चाहती है और वह अगले दिन सर्जरी के लिए तैयार हो जाती है। फिर फ्रेडी उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। वह उसके घर के पास जाता है, बस उसकी एक झलक पाने के लिए, और देखता है कि रुस्तम उसे पीटता है। फ्रेडी उसे आने के लिए जोर देकर कहता है ताकि वह जांच कर सके। वह उसके चेहरे पर घावों के बारे में सवाल करता है और वह बताती है कि रुस्तम उसे पीटता है और वह उसे मार देगा अगर वह कभी उसे छोड़ दे तो। वे चुपके से डेटिंग शुरू करते हैं और वह अपनी भावनाओं को पार करते हैं। वे शादी करने की योजना बना रहे हैं और रुस्तम को मारकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। फ्रेडी रुस्तम को अपनी कार के साथ कुचलकर मारता है और सीधे अपने फार्म हाउस में जाता है और एक हफ्ते के लिए वहां रहता है और कार की मरम्मत करवाता है। पुलिस को रुस्तम की मृत्यु से संबंधित कोई सबूत नहीं मिलता है। लौटने पर फ्रेडी उसके घर पर कैनाज से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे रेमंड एक शेफ के साथ देखकर चौंक जाता है। फ्रेडी को कैनाज से पता चलता है कि वह कभी उससे प्यार नहीं करती थी और उसका इस्तेमाल करके उसके पति को मरवाया ताकि वह और रेमंड एक साथ हो सके और वह अपने पति के रेस्टोरेंट की मालकिन बन सके। फ्रेडी दुखी हो जाता है और बदला लेने का फैसला करता है। वह कैनाज के घर में घुसता है और डिटर्जेंट को उसके फेसवॉश की जगह रख देता है, क्योंकि कैनाज ने पहले सोडियम सल्फेट की एलर्जी के बारे में बताया था। वह रेमंड की कार से ब्रेक फ्यूल को भी निकालता है। कैनाज को एलर्जी के कारण रैशेस हो जाते हैं। रेमंड उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन ब्रेक के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाते हैं और वे घायल हो जाते हैं। अगले दिन वे पाते हैं कि किसी ने उनके रेस्टोरेंट की ऑनलाइन रिव्यू पोस्ट किया कि उसको भोजन में एक छिपकली मिली। उसने एक अश्लील फोटो को ऑनलाइन लीक कर दिया था। कैनाज को संदेह होता है कि फ्रेडी इस सब के पीछे है। वे उसके घर जाते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है क्योंकि फ्रेडी ने उन्हें पहले से सूचित कर दिया था। वे पुलिस को बताते हैं कि फ्रेडी ने रुस्तम को मार डाला, लेकिन वे कोई भी सबूत नहीं दे सके क्योंकि फ्रेडी ने चुपके से उनके फोन से अपने सभी फोटो और मैसेज को हटा दिया था जब वे सो रहे थे। वे बाद में फिर से फ्रेडी के घर में जाते हैं जब वह बाहर था और हार्डी को मार डालते हैं। वह बहुत दुखी हो जाता है। एक आदमी रुस्तम की हत्या के लिए गवाही देता है और पुलिस को फ्रेडी की कार का नंबर देता है, हालांकि उसने ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा। उन्होंने पाया कि नंबर फ्रेडी की कार का है। जब पुलिस ने फ्रेडी से पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं, फ्रेडी आ जाता है और कहता है कि उसे फ्रेम करने के लिए रेमोंड ने उसकी कार को रुस्तम को मारने के लिए लिया था और उसे साबित करने के लिए फोन में मैसेज दिखाता है जो कि उसने अपने आप को किया था, और उसके घर में सीसीटीवी फुटेज तोड़ दिया। फ्रेडी कोनाज और रेमंड को कहता है कि पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए आ रही होगी और वह उन्हें छोड़ देगा अगर वे उसके फार्म हाउस में उससे माफी मांगने आते हैं। उसने उन्हें उनके साथ एक सूटकेस लाने के लिए भी कहा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं और मानते हैं कि वे सूटकेस के साथ घर छोड़कर फरार हो गए हैं। फार्म हाउस में वे फ्रेडी को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उसको मार नहीं सके। उसने उन दोनों को कैप्चर कर लिया और उन्हें एक कुर्सी पर बंधा दिया ताकि वह उनके दांतों को निकाल सके। कैनाज ने फ्रेडी को बताया कि रेमोंड ने उसके पालतू हार्डी को मार डाला और दूसरा मौका मांगती है। फ्रेडी ने कैनाज से पूछा अगर वह गिटार बजा सकती है, जो उसने कहा था कि उसे गिटार बजाना पसंद है, तो वह उसे जाने देगा, लेकिन वह गिटार नहीं बजा सकी क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। फ्रेडी एनेस्थीसिया के बिना उनके दांतों को निकालता है और उन्हें टॉर्चर करता है, जो बहुत दर्दनाक होता है। उन्हें जीवित दफन करते हुए उसने कैनाज को कहा कि वह अभी भी उसे प्यार करता है और उसकी कब्र के पास लेट जाता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।